पहला करंथियों, कोशिश है कि मुख्तसर बात की जाए और फिर हम ज्यादा देर दुआ में ठहरे। पहला करंथियों 14वां बाब, उसकी 39 वर्स नंबर 39, चैप्टर नंबर 14, पहला करंथियों 14वां बाब 39वीं आयत। पास है भाइयों, नबूवत करने की और जुबानें बोलने से मना ना करो। क्या ना करो? ओए, मना ना करो। मैंने फेसबुक पे डाला तो एक एडवोकेट साहब ने बड़ा लंबा फरला फेसबुक पे मैंने भेज दिता। मेरे दोस्त ही हैं वो। मैं खैर किसी को यूट्यूब पे अगर कोई भी ऐसी बात, या फिर मैं जवाब नहीं देता, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर वो खेल शुरू हो जाती है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर जंग किसी और तरफ चली जाती है। तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? जुबानें, कौन सी जुबानें? गैर जुबानें बोलने से मना ना करो। तो फिर क्या जो मना कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? बताएं जी, वो क्यों मना करते हैं? वो क्यों मना करते हैं? ये जुबान किसकी तरफ से आती है? खुदा की तरफ से है। तो फिर वो क्यों मना करते हैं? सो बाइबल ये कहती है कि गैर जुबानें बोलने से मना ना करो। इसकी तालीम, मैं इसलिए आज तालीम देना चाह रहा हूं। मरकस की इंजील चैप्टर नंबर 16, 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 17 और 18। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ दर्द ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? मोजे के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है ग्रीक वर्ड जो है सिमियन। इसका मतलब क्या है? निशान। क्या मतलब है? निशान। ईमान लाने वालों के दरमियान क्या जाहिर होंगे जी? उनके साथ, यूनानी में लिखा है उनके साथ ये निशान होंगे। और ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अब जब यीशु कह रहा है कि वो नई नई जुबानें बोलेंगे, तो आप कैसे कहते हैं कि जुबानें ना बोलो? भाई तू बड़ा के यीशु यीशु क्या कह रहा है? वो कौन सी जुबानें बोलेंगे? तो ये क्या कहते हैं? जुबानें ना बोलो, ये मना करते हैं। पौलुस ने क्या कहा? मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। जाके पौलुस को मना करो। तो मुखालफत बराए मुखालफत एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक
पूरी दुनिया में इस वक्त 60 करोड़ लोग गैर जुबानी बोलते हैं। कितने? 60 करोड़ लोग इस वक्त क्या बोल रहे हैं? गैर जुबाने बोल रहे हैं। कुछ तो है। इन गैर जुबानों में कुछ राज पोशीदा है, छिपा हुआ है। सो आप गैर जुबाने बोले, राज्य के बोले, जी भर के बोले, बार बार बोले, हर बार बोले, खाना बनाते वक्त बोले, ठीक है, ड्राइव करते वक्त बोले, ठीक है, जब जब आपको टाइम मिले, एक वक्त हो जिसमें आप अपने चैम्बर में जाएं, आप अपनी बंद कोठरी में जाएं, वहां पे गैर जुबाने बोले, और आप चलते फिरते गैर जुबाने बोले। अगर कहीं पे आप मेहंदी में मौजूद है, शादी में मौजूद है, किसी फंक्शन में मौजूद है, वो काम करने तुझे अपना की कोने जाकी बोलो जी, गैर जुबाने बोले, ठीक है। आप गैर जुबाने बोलते चले जाए, आपकी रूह दुआ कर रही हो, गैर जुबाने बोलते चले जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? जो गैर जुबाने बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। हालेलुया। तरक्की किसको बुरी लगती है? इसका मतलब पता क्या है? जो कहते हैं जुबाने ना बोले, वो कहते हैं ओए अपनी तरक्की नहीं करनी, क्योंकि हमारी तरक्की तो हो नहीं रही। नेमतों में से ये वाहिद नेमत है जिसमें जब आप बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी तरक्की करते हैं। सो आज से आपने क्या करना? टका के गैर जुबानें बोलती हैं, ठीक है। कुछ खादम मुझे मिलते हैं, वो मैंने पिछले इतवार भी बताया था, वो कहते हैं जी मैं छुप छुप के गैर जुबानें बोलता हूं। मैं कहता तू छुप छुप के तो गुनाह करी दे। कहते जब मुझे गैर जुबानी आती मैं पुलपट के नीचे चला जाता हूं। मेरा मतलब ये क्या बातें हैं भाई? तू ना बोल, इधर सिर आसान है। लेकिन जो पहला तजर्बा है, पहली बुनियाद है अमाल दूसरे बाप में 120 की जमात में कौन कौन शामिल थे? नाम लिखे हुए हैं। कौन? यीशु की मां मरियम। मैंने पहले भी कहा, उन्हें यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं रूल कुछ भेजूंगा, वालदा मोहतरमा बुजुर्ग हैं, आप अपने घर में रहे, मैं वहीं पे रूल कुछ भेज दूंगा। रूल कुछ तो मैंने भेजना ना। अपने भाइयों से कहता भाई ओ यहूदा, यूसुस, ठीक है, याकूब, आप भी घर में बैठना मां के पास, मैं भेजना है। मैं तो अनु जनाब ड्रोन के जरिए भेज दूंगा रूल कुछ, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन उसने कहा नहीं, एक ही सफ में हम सब खड़े होंगे। वालदा मोहतरमा तू भी 120 की जमात के साथ बैठेगी, भाइयों तुम भी बैठोगे। तुम अपने जो मेरे शागिर्द हैं उनसे बड़े नहीं हो। मुकद्दसा मरियम भी गैर जुबाने बोल रही है, इंद्रियास भी बोल रहा है, पतरस भी बोल रहा है, भाई भी बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। और 120 की जमात क्या बोल रही है? गैर जुबाने बोल रही है। सो पहली मिशन की अगर आप बात करते हैं, या पहली डिनोमिनेशन की बात करते हैं, या पहले फिरके की बात करते हैं, वैसे मैं तो करता नहीं हूं, लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर पहली डिनोमिनेशन कौन सी है? पेंटिकॉस्टल। अमाल दूसरे बाप की पहली आयत से शुरू हुई, और ये 2000 साल के बाद फिर हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। फिर लोग इस तजर्बे को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ना कोई बड़ा चर्च होता है, ना कोई छोटा चर्च होता है, ना कोई बड़ा खादम होता है, ना कोई छोटा खादम होता है। बड़ी जात एक ही है, वो खुदा की जात है, वही अजीम है। हालेलुया, हालेलुया। अजीम खुदा के अजीम खादम हो। पौलुस क्या कहता है? रसूलों में सबसे छोटा। आज तो आपके नाम के साथ टाइटल ना लगाया जाए, डॉक्टर या रेवरेंड। अच्छा रेवरेंड अपने को ही ला लेंगे, आई एम रेवरेंड। रेवरेंड का मतलब इज्जत माब। की कहते हैं आई एम रेवरेंड,
ठीक है, मैं क्या हूं जी? रेवरेंड समर सुहेल, इज्जत माफ समर सुहेल है। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियां मिट्ठू। अच्छा, कुछ लोगों को कन्वेंशन में डॉक्टर करके ना बुलाओ, वो रुस जाते हैं। ये सारे यीशु मसीह क्या कहते थे शागिर्दों को जी? भाइयों, मेरे भाइयों से कहो। यीशु मसीह हमारा कौन है? बड़ा भाई। इब्रानियों के खत के मुताबिक कोई मसला होता है किन्नू कॉल करी दिए जी? वड्डे भरा नो। यीशु मसीह का नंबर पता क्या? नोट कर लें अगर आपको नहीं पता। 333 333 क्या है? वो मैं उन्होंने गल नहीं कर रहा, 333 वाले नहीं। 333 यीशु मसीह का नंबर है। ये यिर्मयाह 33:3। तू मुझे पुकारेगा तो मैं क्या दूंगा? जवाब दूंगा। हालेलुया। ये आपकी हेल्पलाइन है। यीशु मसीह को बुलाइए, आपको कभी भी नंबर बंद नहीं मिलेगा, कभी भी नंबर बिजी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मसले में हो, मुश्किल में हो, सबसे पहली कॉल किसको जानी चाहिए? यीशु मसीह को जानी चाहिए। हालेलुया। और वो किन चीजों से भर गए? गैर जुबानों से भर गए। कुछ लोग कंफ्यूज हैं गैर जुबानों के हवाले से। पेंटिकॉस्टल्स भी कंफ्यूज हैं। आज मैं थोड़ी सी टीचिंग से ना आपकी तरह एक कंफ्यूजन निकालना चाहता हूं। गैर जुबाना, याद रखिए, गैर जुबानें दो तरह की हैं। क्या मैंने कहा? कितने तरह की हैं? दो तरह की हैं। पहली गैर जुबान जो है वो फिजिकल एविडेंस है, इब्तदाई निशान है, जाहिरी निशान है। जब इंसान पानी का बपतिस्मा लेता है तो वो बाहर निकलता है, तो किस चीज से वो शराबूर होता है? किस चीज से गीला होता है? पता चल जाता है इन्हें की लेना है बपतिस्मा। अगर वो कहे जी मैं अभी बपतिस्मा लेके होश से निकला हूं, और अगर वो गीला ना होता क्या कहेंगे? वो झूठा की वाटर ड्राई सी एक ड्राई क्लीन होती है ना, दूसरी क्लीन होती, ठीक है। तो हम कहेंगे है पानी निकल रहा है, हाँ जी पानी है, मारो मार, हाँ जी। तो हम कहते हैं मैं इसने पानी का बपतिस्मा ले लिया। डिफरेंस क्या है वाटर बैप्टिज्म में और होली स्पिरिट बैप्टिज्म में? पानी का बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो आपको, आपके बदन को किसमें गोता दिया जाता है? पानी में गोता दिया जाता है। अब सुनिए रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है। जब आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लेते हैं या दिया जाता है तो आपकी रूह को, पानी का बपतिस्मा आपके बदन को, आपके जिस्म को गोता दिया जाता है। लेकिन रूहुल कुद्स के बपतिस्मे में आपकी रूह को रूहुल कुद्स के दरिया में गोता दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और समझ आ गई? सो इसलिए पौलुस बड़ा अच्छा मुकाशा बयान करता है। मैं अभी बताता हूं आपको, दो जुबानें हैं गैर जुबानें। मेरे साथ निकाले पहला करंथियों 14वें बाब की 14वीं आयत। पहला करंथियों 14वां बाब, उसकी आयत नंबर 14। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, कौन सी जुबान में? गैर जुबान, बेगाना जुबान, तरह तरह की जुबान। क्या कह रहा है? अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, आज तुझे समझ रहा गल लो, तो मेरी, रुकिए, जब आप गैर जुबान में दुआ कर रहे होते हो तो क्या दुआ, कौन दुआ कर रहा होता है? किसकी रूह? नॉट होली स्पिरिट। इज इट?
होया कि नहीं होया क्लियर? मैं सिर्फ तवक्कुफ के साथ बात कर रहा हूं, पॉज लेके बात कर रहा हूं। जब वो गैर जुबान बोलते हैं, कौन दुआ कर रहा होता है? मेरी रूह। कोमल बेटा समझ आ गई? कौन दुआ कर रहा होता है? जब वो गैर जुबान बोलते हैं, कौन दुआ करता है? समझ आ गई? किसकी रूह दुआ करती है? मेरी रूह दुआ करती है। हालेलुया। अब होता क्या है रूहुल कुद्स के बपतिस्मे में? रूहुल कुद्स के बपतिस्मे में एक्चुअली सारा चक्कर पता क्या ना, आपकी रूह का है। जब निजात पाते हैं, निजात पाने से पहले मेरी रूह नंगी होती है, मेरी रूह डेड होती है। निजात है क्या, ये भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। और निजात पाने से पहले आपकी रूह नंगी होती है, लेकिन जब आप निजात पा लेते हैं तो आपकी रूह जो है वो निजात के खिल्लत से, यसाया के मुताबिक निजात के लिबास से क्या हो जाती है? मुलब्बस हो जाती है। आपकी रूह को फिर एक लिबास पहना दिया जाता है। आदम और हवा ने गुनाह किया, वो नंगे हो गए, क्योंकि डॉक्सा जलाल उनके चौगिर था, उनका बदन जलाली नहीं था। अब जब गुनाह होता है तो पाक रूह जो है, फिर देखे एक निजात का लिबास, और फिर यीशु मसीह ने कहा जब तक आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास। तो ये जो लिबास है, कुव्वत का लिबास, पाक रूह, ये किस पे कंट्रोल कर लेता है? मेरी रूह को ये कुव्वत का लिबास पहना दिया जाता है। मेरी रूह का सारा चक्कर है, मेरी रूह की निजात के लिए वो आया, क्योंकि ये यहां से लिया गया है, इसलिए यहां पे जाना है। रूह वहां से आई है, रूह ने वहां पे जाना है। लेकिन जो निजात पाता है, डायरेक्ट फ्लाइट है, कोई स्टे नहीं है। जो एक हमारी बड़ी मिशन ये तालीम देती है, परगेटरी की, एराफ की, बरज़ख की रूहों को रखा जाता है सर्विस स्टेशन में, और उनकी क्या की जाती है? सर्विस की जाती है, उनको धोया जाता है, उन्होंने कूचियां फेरियां जांदियां ने, और फिर उनको पाक साफ करके आगे लेके जाया जाता है। नो, क्लियर तालीम है, कहीं पे इबहाम नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर अबतरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने हर बात को क्लियर बता दिया है। लूका की इंजील 16वें बाब में, कोई यहां से वहां नहीं जा सकता, वहां से यहां नहीं जा सकता। हमारे तुम्हारे दरमियान क्या है? गड़ा है। इसलिए मुर्दे के लिए दुआ नहीं करनी, मुर्दे के लिए देख नहीं देनी, मुर्दे के लिए कोई बरसी नहीं है। हमने बहुत साल पहले काम शुरू किया कि ये तीसरा खत्म कर दिया हमारे चर्चिस में। देयर इज नो तीसरा, देयर इज नो थैंक्स गिविंग। अब मैं इस बात पे, या मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, इस बात पे ले रहा हूं कि जो उस दिन डेथ का खाना होता है वो भी खत्म किया जाए। आज हम बीज बोएंगे तो 5 साल बाद भी काम खत्म हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए खाना? क्यों होना चाहिए खाना? वो हमारे दुख में शामिल होने के लिए है, तो खाने के बगैर नहीं आ सकते। ऐसे जनाजा पे होगा, नाल वाले भी उठ के आ जाएगा। इस रीत रिवाज को भी खत्म करें। जिन्हों सो से आएगा, जेरे बारों पुराने आए ना, ठीक है, जेरे घर आ रहे, लेकिन यहां से भी उठ के आ रहे। 500 बंदा, अगर 500 बंदे नु तुसी एक देग पकाओ ना, चिकन बिरयानी दी, किनियां देगा लगणगियां भाजी? हैं? अच्छा, मैं कह रहा तुसी ना ही हो। अच्छा, अल्फाज कोई पाया है। अच्छा, नहीं मैंने कहा अच्छा, तो बात आप समझ गया। हमने चीज क्या करनी है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और गरीब बंदा कितों कुर्सियां लाएगा, गरीब बंदा कितों टेंट लाएगा, गरीब बंदा कितों। और पहले से छोलियां दी देग दी जाती सी, चनिया दी, अब फैशन है, नहीं भी नहीं। और आजकल क्या होता है? तैयारी होती है, पॉलर पे जाया जाता है, ठीक है। और हम किस पे जा रहे होते हैं? हम तीसरे पे जा रहे होते हैं। मैं अपनी
इन्ना रासबाज अखा ना वेख्या लोग कहते हैं गुनहगार आंखों से। तैयारियां होती है जी पार्लर में, तू केड़ा पान नहीं है तीजे ते, हाँ जी तू केड़ा पान नहीं है तीजे ते, हाय हाय रहन दे मैचिंग। ऐसे प्लीज आज हम इसको करेंगे। मुझे पता प्रेशर होता है, मां मार गई, हाय भरावां ने नहीं कर दिता, मुंडा बाहर सी, हाय चनिया दी दे दी। ये नहीं चीजों में हमने क्या कर दिया, मर गया, मरे होते पैसा ना लाओ, पेरेंट्स जिंदा है बेड रिडन में लगाए पैसा। और मैं तुहाडे फायदे लिए कह दिया थे, हम इसको करेंगे और खुदावंद के फजल से इस जो गलत रस्म है इसका भी यीशु के नाम से शुरू करेंगे तो 2-3 साल बाद 5 साल बाद खत्म हो जाएगा ना, सुखी हो जाओगे। और नई कबर पक्की थे ना कराओ, और नई बॉक्स से कोई गल नहीं। और यीशु मसीह के बदन को कौन से बॉक्स में रखा गया? कफन में है। ये प्रैक्टिकल बातें करें और प्रैक्टिकल गल्ला करो और प्रेशराइज ना करो, तो बात कहां से कहां चल पड़ी। क्या हम क्या सीख रहे थे? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। रूह का जो बपतिस्मा है वो मेरी रूह पे रूहुल कुद्स का कंट्रोल हो जाता है और फिर मेरी रूह जो है वो क्या बोलती है? गैर जुबानें। लेकिन तौफीक कौन देता है गैर जुबानें बोलने की? खुदा का रूह। जिस तरह खुदा के रूह ने उन्हें बोलने की ताकत पाक रूह देगा, लेकिन बोलेंगे आप, बोलेंगे आपकी रूह। हालेलुया। तो 2 तरह की गैर जुबानें सुनिए। एक गैर जुबान वो है जब आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है और उसके साथ ये इब्तिदाई निशान है। हम जानते हैं कि ये आज पहली दफा गैर जुबान ने बोल रहा है, तो उसको क्या हो गया? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया है रेजिडेंट। ये मुस्तकिना कि आपके अंदर सुकूनत करता है, आपके अंदर रिहाइश इख्तियार कर लेता है रूहुल कुद्स। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था? रूह नाजिल होता था बवक्ते जरूरत, और दाऊद पर खुदा का रूह जोर से नाजिल हुआ। जदून पर शमसून जोर से नाजिल होता था, वो कम हो गया, उसके बाद रूहुल कुद्स वापस चला जाता था। यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। साथ रहने में और अंदर रहने में, अंदर कब आया? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब रूहुल कुद्स फूंका वो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं था। 3 साल वो यीशु मसीह के साथ रहे। जॉन द बैप्टिस्ट ने दोनों बपतिस्मे मुतारिफ कराए, पानी का बपतिस्मा और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। वो कहता है मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। लोग कहते हैं कि आग का बपतिस्मा क्या, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या? रूहुल कुद्स आता है, आग का बपतिस्मा। आग आपको पाक करती है, साफ करती है, और जो कुछ गैर जरूरी होता है, रूह की जो आग है वो आपको पवित्र करती चली जाती है, आपको मुसफ्फा करती चली जाती है, आपको प्योर करती चली जाती है, आपको पाक और साफ करती चली जाती है। आग जलाने के काम भी आती है, आग लग के सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन आग पकाने के काम भी आती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। खुदा का ज़हूर जब जब भी ओल्ड टेस्टामेंट में हुआ, खुदा आग से जाहिर हुआ, सीना पर आग के शोला में होकर उतरा। मूसा से झाड़ी में खुदा आग की सूरत में झाड़ी में उतर। मेरा खुदा कैसा खुदा है, कोई प्रोटोकॉल दा कोई कुछ नहीं है जी। आजकल ते पादरी आ रहा है ना तो कहते पीछे पीछे हो जाओ। मैं क्यों? पादरी का सौदा होया है, उन्होंने हाथ नहीं लाना, उसदियां तारां नंगियां ने, वो करंट मारदा है। तो इसलिए मेरी बात सुने, ये छोड़ देंगे सारी चीजें। हम टाइटल्स के पीछे, हम कुर्सियों के पीछे हैं। कन्वेंशन में देख रहा हो तो आके ना ढूंढ रहे होंगे चीचा, अगे था है
एक जगह क्रूसेड हो रहा था इस्लामाबाद में, मैं वहां पे गया, मैं शिलाब में साथ ही, तो वहां पे कुछ पादरी साहब मिले, तो वो वापस आ रहे थे। मैं क्या कहने जो थे पादरियों ने प्रोटोकॉल ही नहीं दिता जा रहा। पादरी तो खादिम है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं क्या हूं तुम्हारे दरमियान? खादिम। यीशु ने कहा आई एम डीकन। डीकन वो होता है जो चर्च की खिदमत करता है, इंतजाम करता है। यीशु मसीह कह रहा आई एम डीकन। यीशु मसीह ने कहा आई एम बिशप। यीशु ने कहा आई एम डीकन। डीकन का क्या काम था? पैर धो देते। और ये पांव धोने की रस्म जो है, ये दिखाने के लिए नहीं होती, फेसबुक पे डालने के लिए नहीं होती। बड़े बड़े पेंटिकॉस्टल्स को मैंने देखा फेसबुक पे पांव धो रहे हैं, हाँ जी, और पांव चूम भी नहीं होते। यीशु मसीह धोए थे, चूमे नहीं थे। पता नहीं केड़े पासे रूहानियत जान रही है। तो पहली रूह कुछ जो गैर जुबान है वो बपतिस्मे के वक्त आपको होती है, ये आपके अंदर मुसलसल रहती है, आप गैर जुबान में बोलते हैं। दूसरी गैर जुबान उसको कहते हैं बाईपास। क्रंथस का खत मेरे साथ निकालें, 12वां बाब, दसवीं आयत। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, पहला क्रंथियों 12वां बाब 10वीं आयत। किसी को मोजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। जिसको जो चाहता है वो बांटता है। और लिखा 10वीं आयत में किसी को मोजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है। अब यहां पे आगे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम पता क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं ये तो पाक रूह का काम है ना, उसने आपको गैर जुबान दे दी, मुझे नहीं दे दी, वो समझता था बेहतर, उसने आपको दे दी, मुझे नहीं दी, तो उसने बांटी है। लेकिन नहीं, ये एक मीटिंग का माहौल है और मीटिंग में ईमानदार सारे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा अचानक मीटिंग में आप पे गैर जुबान जोर से नाजिल होती है, आपकी जुबान चेंज हो जाती है, आप ऊंची चीज गैर जुबान में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। ये उस वक्त टाइम की जरूरत होती है और रूहुल कुद्स आपको एक नई जुबान देता है। वो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की जुबान से अलग होती है। इब्तिदाई निशान तो है, लेकिन ये वो है अचानक मीटिंग पे आप जोर जोर गैर जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं। फिर आपके सिरे से प्रोफेटिक या इल्मियत या वर्ड ऑफ विजडम या वर्ड ऑफ नॉलेज खुदा बोलना शुरू करता है और आप वो डिलीवर कर देते हैं। वो पाक रूह उस वक्त किसी को इल्मियत दे देता है, किसी को नबूवत दे देता है, किसी को तर्जुमा दे देता है, किसी को, लेकिन ये फर्क होता है। ये फिर पाक रूह आता है, उस वक्त गैर जुबानें ये फर्क होती है और ये वो जरूरत पूरी करके वो गैर जुबाना वाला जो पोर्शन है चला जाता है। लेकिन जो इब्तिदाई निशान है ये हमेशा हमेशा के लिए होता है। ये आपके अंदर ये मुसलसल है, जब तक आप जिंदा हैं ये आप जुबानें बोलते रहेंगे जो आपको रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के वक्त मिली थी, और ये चेंज भी नहीं होती। जो आती है ना मीटिंग में, वो चेंज कभी ऐसा लगे कोई चाइनीज बोल रहा है। तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक मुस्तकिल है और एक जो है वो मीटिंग में आगे। एक मीटिंग का माहौल है, रूहुल कुद्स जोर से नाजिल हुआ है, गैर जुबानें बदल दी हैं और वो काम किया है। वो गैर जुबानें आप नहीं बोलेंगे, उसके बाद आप नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गई? आ गई है। पहला क्रंथियों निकाल के रखें। बहुत सी बातें हैं, मैं चाह रहा हूं कि हम दुआ में वक्त गुजारें। पहला क्रंथियों 14 बाब सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं।
14वें बाब की दूसरी आयत, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें बल्कि सवाल पता क्या है लोगों का, भाई तुसी गैर जुबान बोल दे तो मैनू समझ नहीं आती। क्या पढ़ रहे हैं हम? वो किससे बातें करता है? मैनू किसी ने कहा जी मैं तुसी गैर जुबान बोलते हो मैनू समझ नहीं आ रही। मैं कहा भाई जी मैं तो तेरे में गल ही नहीं कर रहा, मैं किससे बात कर रहा हूं? तो जिससे बात कर रहा हूं वो उसको समझ, क्योंकि उसने ये जुबान। वो भाई तेनू समझने की जरूरत नहीं है। कोई लेडी बेचारी दुआ कर रही ना रो के, चर्च रो के, तो नेड़े नेड़े होकर सुनिए पता नहीं की दुख है, नेड़े नेड़े सुनाई भी नहीं दे रहा, पब्बा पाठ सुन रहे होंगे। ठीक है वो बेचारी रो रही है, असं कहने हाय अज कुछ होया है। एक भैन आई, इसके सोच साहब को तो इन्हें पट्टी बनी सी सिर पे। इसके सरोज साहब ने क्या की होया है, तो भैन कह लगी तुहाडे एल्डर साहब तो राती मसा ही बड़ा सी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਮਸਾ ਸੀ। तो आप गैर जुबानें आपने बोलनी है, आपने शर्माना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने बोलनी है। गाल गुल किसी की नहीं सुननी, क्योंकि खुदा ने आपको ये बरकत दी है। हालेलुया, खुदा ने आपको ये नेमत दी है। इंसान कौन होता है आपको रोकने वाला? ठीक है, और क्या लिखा है? जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं वो आदमियों से बातें नहीं करता, वो नहीं करता, वो खुदा से करता है बातें। हालेलुया, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। भाई तुझे नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, बाइबल कहती है वो नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। हालेलुया। चौथिया, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। पांचवा, अगरचे मैं ये चाहता कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो। अब ये जो 14वां बाप है ये एक मीटिंग का माहौल है इसमें, क्योंकि ये गैर अक़वाम के दरमियान ये काम हो रहा था। अब ये सारी चीजें पढ़े आपको पता चल देगा वो ये क्या बातें पौलुस कर रहा है। और कुछ लोग बीच में से उठा के ना चीजें, वो जो सादा लोग होते हैं ना भाई, उन्होंने बेचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर दे। 22वीं आयत सुनिए। अच्छा, मैं पढ़ के हैरान हो गया। पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 21वीं आयत, पता क्या लिखा है? तो रेत किसे कहते हैं? शरीयत की पहली 5 किताबों में भी गैर जुबानों का जिक्र है। मूसा दी किताबां विच भी गैर जुबाना का जिक्र है। क्या लिखा है 21वीं आयत में? तौरात में। कहां पे लिखा है? तौरात में। तौरात किसको कहते हैं? हेलो, जो सीढ़ियों पे बैठे हैं, तौरात किसको कहते हैं? पहली 5 किताबों में क्या लिखा है? लिखा है। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, और फिर वो कोट कर रहा है। खुदावंद फरमाता, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा। लो जी, और क्लियर हो गई। मूसा के वसीले से खुदा कह रहा मैं करूंगा। इसलिए मेरा आज का टॉपिक है जुबानें बोलने से मना ना करो।
पता नहीं कितनों सैमरियां करके आ गए हो। बाइबल मुकद्दस पढ़े। अब बाइबल के प्रीचर हैं, बाइबल के टीचर हैं, अब बाइबल मुकद्दस को पढ़े। लेकिन जब मिशन की बात आती है तो फिर आप इन चीजों को छुपा देते हैं, इन पे पर्दा डाल देते हैं। ये पर्दा आपकी अकल पे पड़ा हुआ है। ये तो वाज़ेह लिखा है। और मैं कौन सी बाइबल से पढ़ रहा हूं? बाइबल सोसाइटी वालों की बाइबल से। अनारकली दे अंदर है जड़ा बाइबल सोसाइटी। क्यों नहीं खोल खोल के बताते आप? क्यों नहीं बाइबल की तफसीर करते आप? मलाकी में लिखा है काहिन के जो लब है वो शरीयत को महफूज रखते हैं, उससे कलाम की बातें, उससे शरई मसाइल पूछे, खादम से जाके उनसे चीजों के बारे में पूछें। बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या कहते हैं? हमें टीच करें, हमें तर्के के वाले से बताएं, हमें विरासत के वाले से बताएं, हमें और चीजों के बारे में बताएं। बाइबल मुकद्दस से पूछें। और गल समझ आ रही है? तो आप क्यों नहीं पढ़ते? आप भी तो पढ़े ना। हालेलुया। 22वीं आयत पढ़ के उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे और दुआ में ठहरेंगे। खुदा फरमाता, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। लो जी, बुलूस की कह रहे हैं, पर बोलेगा कौन? वेरी गुड। बोलेगा कौन? और गैर जुबानों को क्या पौलुस कह रहा है? निशान है। क्या ये? और किसके लिए? भाजी ने केड़ी जुबान बोल दी? मैं एक दो जुबान बोल रहा तो गैर कौम का बंदा था, तो मैंने उससे फिर बताया, समझाने के लिए से बात मैंने की। अच्छा, वो समझ गया। मैंने कहा खुदा की तरफ से आती है। और हमारी फिरोजुल लुगात में एक बात लिखी है, बड़ी गलत बात लिखी है हमारी उर्दू की डिक्शनरी में। फिरोजुल लुगात आज अगर आपके घर में है ना, या आप नेट पे भी देख ले, फिरोजुल लुगात में अगर आप खोले ना जिब्राइल लफ्ज, तो जिब्राइल के आगे लिखा है रूहुल कुद्स। अगर रूहुल कुद्स उर्दू की डिक्शनरी फिरोजुल लुगत में देखें तो वहां पर रूहुल कुद्स खोलेंगे, लिखेंगे तो क्या लिखा होगा? जिब्राइल। अगर जिब्राइल का लफ्ज निकालेंगे तो रूहुल कुद्स। तो इनके मुताबिक जो रूहुल कुद्स है वो जिब्राइल है। आपके मुताबिक क्या जिब्राइल फरिश्ता रूहुल कुद्स है? रूहुल कुद्स खुदा है। पाक रूह के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 8:26 में एक आयत लिखी है, वो इसको जरूर पढ़ लेते हैं। लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, तो जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम आपको सिचुएशन नहीं पता आपने कैसे दुआ करनी है, तो फिर उस वक्त बेस्ट आपके साथ कौन दुआ कर सकता है? पाक रूह। आपका ज़हन महदूद है, बार बार आप कहेंगे अम्मी दे नाल हो, अबू दे नाल हो, यही है ना, बार बार यही दुआ। कितनी देर दुआ कर लेंगे? लेकिन रूहुल कुद्स में गैर जुबानों में आप घंटों घंटे दुआ करेंगे, क्योंकि इसमें अकल क्या हो जाती है? अकल बेकार हो जाती है। इसका मतलब ये सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, ये स्पिरिट लैंग्वेज है, ये माफोकुल फितरत जुबान है, ये खुदा ने दी है, खुदा इसको समझता है। एक 90s में खुदा के खादम आए FGA बाहर कॉलोनी में, रिक हावर्ड नाम था, और वहां पे बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने ना उनको घेर लिया, बंदूकें तान ली, उनको समझ नहीं आप क्या करें। तो वो कहता मैंने गैर जुबानें बोलना शुरू कर दी। कहते जैसे जैसे मैंने गैर जुबानें बोलना शुरू की, वो बंदूकें छोड़ के भाग गई। अब पता नहीं वो क्या कह रहा होगा, पादरों ने क्या बात की, बंदूका छड़ के नस गए।
मुश्किल हालात है, सिचुएशन है, ये कैसे होगा, मैं क्या दुआ करूं? रोल को उस पर छोड़ दें। क्या लिखा है? मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफात करता है। आमीन आमीन। तो सारा जो चक्कर है ये किसके गिर्द घूमता है जी? रूहुल कुद्स। आए अपनी आंखों को बंद करें।